मैं एडवोकेट पूजा कुमारी आज आपके सामने फिर से आई हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, जो कि है साइबर फ्रॉड एंड रिलेटेड इश्यूज़। साइबर फ्रॉड एंड रिलेटेड इश्यूज़ वीडियो बनाते हुए वाकई में मुझे बहुत मेहनत लगी, क्योंकि 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आज कवर अप करने जा रही हूँ। और कहने के लिए तो बहुत सारे अनगिनत मुद्दे हैं साइबर फ्रॉड के, लेकिन जो 3 मेन इश्यूज़ हैं जो मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख पा रही हूँ, अपनी लॉ प्रैक्टिस में देख पा रही हूँ एज एन एडवोकेट, वही मैं आज आपके सामने साझा करने वाली हूँ, ताकि आप लोग भी अवेयर रहें और इन चीज़ों से बचें। और मुझे जहाँ तक मैंने इन केसेस में देखा है, तो यही पाया है कि वहाँ पर अवेयरनेस की कमी थी जहाँ भी ऐसे साइबर फ्रॉड हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अवेयर रहें और एक दूसरे को जागरूक रखें और ऐसी फ्रॉड से बचाएं। चलिए आइए 3 मुद्दों का जो मैं ज़िक्र कर रही थी, वो पहला है बैंक रिलेटेड फ्रॉड्स। बैंक रिलेटेड फ्रॉड्स में कई कॉल्स हमें आती है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, एटीएम से रिलेटेड, और ना चाहते हुए भी कई इशू हो जाते हैं बैंक से कार्ड्स वगैरह, और उसको हम ब्लॉक करवाने में जब लगते हैं उसके प्रोसेस में, तो कई बार ना चाहते हुए ओटीपी और सारी जो हमारी पर्सनल डिटेल्स है, आधार, पैन, सब हम शेयर कर देते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बहुत बचना है और संभल के अपने जो भी बैंक रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने चाहिए। हमें स्पेशली जो कस्टमर केयर नंबर होता है उस पे हमें कुछ भी शेयर नहीं करना है। अगर आप उस पे डील करेंगे तो आपसे ओटीपी मांगा जाएगा, आपसे बैंक अकाउंट नंबर और डिटेल्स मांगी जाएगी। मेरे एक केस में ऐसा देखने में आया था कि हम जब अपने बैंक के साथ कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं या वहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमारी जो अज़म्पशन है वो ये है कि हमारी जो डाटा है वहाँ पर सेव है, हमारी जो बैंक डिटेल्स है वो सेव है। लेकिन मैंने पाया है अपने जो एक केस में कि थर्ड पार्टी पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है और ये हमारे क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम को मैनेज करती है, जो कि बैंक के थ्रू ही अपॉइंट होते हैं। यहाँ पर जब हम किसी ऐसे फ्रॉड में फंस जाते हैं तो वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है ये प्रूफ करने में कि ये किसकी लायबिलिटी है, क्योंकि जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, जो बैंक की गाइडलाइंस है, इन सब में ये बार बार स्ट्रेस किया गया है कि ओटीपी अगर शेयर किया है तो वो कस्टमर की, क्लाइंट की नेग्लिजेंस है, जबकि कस्टमर बीच में फंस जाता है जब उसका डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो मेरी आपसे बस यही एक गुजारिश है कि अलर्ट रहिए, और जब भी कोई बैंक रिलेटेड इशू होता है तो आप तुरंत बैंक जाइए और बैंक जाकर रिटर्न में वहाँ पर आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिटर्न में रखिए, कंप्लेंट रिटर्न में रखिए, रिसीविंग उनसे भी लीजिए और वहाँ पर रिप्लाई उनका लीजिए, क्या सॉर्ट आउट हुआ क्या नहीं हुआ, आप वहाँ पर फिज़िकली इन चीज़ों को हैंडल कीजिए। दूसरा मेरा जो है वो है फाइनेंशियल स्कैम्स। फाइनेंशियल स्कैम्स में जो साइबर फ्रॉड हो रहा है वो ये है कि लोगों के बैंक अकाउंट्स को यूज़ किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और कई तरह से छोटे मोटे बिज़नेस के नाम पर, रिव्यू मार्क करने के नाम पे, और कई तरह के छोटे मोटे जो हम सोच भी नहीं सकते, इस तरह के छोटे मोटे बिज़नेस मार्केट में आ चुके हैं। और ये छोटे बेचारे जो काम करते हैं लोग, जो छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये टारगेट करते हैं और एक बहुत बड़ी चेन बन जाती है इसमें। और आए दिन हम देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन एक साइबर फ्रॉड कंप्लेंट दर्ज हो रही है, और जिसमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ी चेन है, उस चेन में एक छोटा सा जो अकाउंट होता है उसमें 4 लाख, 5 लाख, 30,000, 5,000, कितनी भी जो अमाउंट है वो मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि उसके पीछे कितनी बड़ी चेन है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं। अगर आप अनजाने में या जानबूझकर किसी ऐसे काम में फंसे हुए हैं जिसमें आपको लगता है मुझे जल्द से जल्द ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, तो आप ऐसे फ्रॉड से बचिए। ये एक साइबर फ्रॉड है, आप इस काम की कंप्लेंट कीजिए, आप हट जाइए, और ऐसा ना हो कि कोई आपकी कंप्लेंट कर दे और आप वो जो सारा अमाउंट है जो उसके लिए आप लायबल हो जाएं। और जो तीसरा है मेरा वो डिजिटल अरेस्ट है। डिजिटल अरेस्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि
इसमें वीडियो कॉल्स आती हैं, फेक वीडियो कॉल्स आती हैं जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि एफआईआर हो गई है आपके नाम पर या आपके रिलेटिव्स के नाम पे, एक्सीडेंट हो गया है या फ़लाने तरीके से आपको बहलाया फुसलाया जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है और इतना डरा दिया जाता है कि आपको कहीं मूव करने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं दी जाती है और आप घबरा कर अपने अकाउंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और आप पैसे उन्हें दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा-सा और यहाँ पर आपको हिम्मत रखनी चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, अपनों का चेहरा देखकर, अपने ऊपर मुसीबत देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपका डर स्कैमर की हिम्मत है। तो आप अपनी हिम्मत को जोड़ते हुए बिल्कुल अलर्ट होकर आपने 1930 पर कॉल करनी है और इमीडिएटली उस नंबर को नोट करके अपने रिकॉर्ड में रख ले, ताकि आप उसकी कंप्लेंट कर सकें फर्दर साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर, और उस नंबर को ब्लॉक और रिपोर्ट करें, ताकि व्हाट्सएप से जो कॉल आपको आई है या जो भी टेलीकॉम कंपनीज़ है वो भी उसके नॉलेज में आ जाए। तो मेरी आज की यही इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर ले जाना चाहती हूँ। इन 3 चीज़ों को डिस्कस करने के बाद कभी-कभी कोर्ट से भी हमें सम्मन आता है और एज़ पर सेक्शन 63 ऑफ BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जिसने IPC इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है, उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आपको सम्मन भेजा जा सकता है। लेकिन इस सम्मन को आप वेरीफाई करिए बिना डरे, क्योंकि इस सम्मन में कोर्ट का नाम, सिग्नेचर, अटेस्ट सब होता है, केस डिटेल्स होती हैं और आप फिज़िकली कोर्ट में जाकर अपने सम्मन को दिखाकर वेरीफाई कर सकते हैं कंसर्न कोर्ट से। और इसके अलावा एक नोटिस पुलिस भी भेजती है आपको, जो कि किसी ऑफेंस के अंडर इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए होता है। सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 ऑफ BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत आपको पुलिस भेजती है एक नोटिस, और उस नोटिस में भी FIR नंबर, IO की डिटेल्स और केस की डिटेल्स होती है, आपका नाम पता सब होता है और थाना भी उसमें मेंशन होता है, किस पुलिस स्टेशन से ये नोटिस आया है उसमें सब मेंशन होता है। तो आप कंसर्न पुलिस स्टेशन जाकर भी उस नोटिस को वेरीफाई कर सकते हैं और आप किसी भी बात से ना डरें, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई बात है ही नहीं, कोई कानून है ही नहीं और कोई किसी को इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकता है। कोई किसी को नोटिस भेजकर, समन भेजकर, FIR कर ऑनलाइन कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं कर सकता है और ऑनलाइन एक्सटॉर्शन कभी नहीं कर सकता है। ये सारे जो तरीके हैं ये फ्रॉड के तरीके हैं, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। हम इसे अपनी ताकत बनाएं, ना कि अपनी कमज़ोरी। थैंक यू।